एबल धर्मार्थ चैरिटेबल की ओर से जिले में निस्वार्थ भावना से चलाए जा रहे अस्पताल व गुरुकुल आश्रम के 31 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिखाई दे रहा ये नज़ारा पलवल के गांव बहरौला में पिछले 31 वर्षों से एवं संस्थान की ओर से एबल चैरिटेबल अस्पताल एवं गुरुकुल आश्रम के निरंतर सेवा के चलते 31 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम उपस्थित कर सभी लोगों को मन मोह लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। बता दें कि गुरुकुल आश्रम में रहने वाली बच्चियों ने पिछले कई दिनों से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए तैयारी कर रही थी, जिसको लेकर आज बच्चियों की ओर से भव्य प्रस्तुति भी दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चियों के द्वारा योग साधना के साथ साथ माथे पर जलता हुआ दिया रखकर योग क्रिया की प्रस्तुति देकर सभी को हैरान कर दिया। इस अवसर पर गांव बहरौला के सरपंच व जिला यातायात पुलिस के थाना प्रभारी ने बच्चियों को आशीर्वाद भी दिया। एवं चैरिटेबल संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष पी.के. खुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 31 वर्ष निरंतर संस्थान की ओर से पूरे जिले में निस्वार्थ भावना से सेवा दी जा रही है। वहीं अनाथ बच्चियों के लिए सभी प्रकार की सेवाएं गुरुकुल आश्रम में निःशुल्क दी जा रही है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए अस्पताल की ओर से भी सेवाएं दी जा रही हैं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हम बहुत ही छोटे और बहुत ही गरीब संस्था है। इसकी 2-3 वजह है। हम अपने कर्म या काम का मुआवजा नहीं मांगते। हम लोग सिर्फ 50 रुपए लेते हैं उसी काम के, जबकि बड़े अस्पतालों में 500 से 1000 रुपया लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल आंख में। और लक्ष्य 50 रुपए का ये है कि एक डाटा इकट्ठा करना होता है और उस डाटा में कितने आदमी आए हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, उनका कैसा है। तो ये खर्चा जो है आदमी रखने का, कागज का सारा, वो 50 रुपए के करीब पड़ जाता है। और महीने भर का खर्चा मुश्किल से सिर्फ इसी काम का निकलता है। स्टाफ हमारा बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, कंपटीशन में बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए आंखों के चश्मे बना देते हैं, तो चश्मों में हम क्या लेते हैं 150, 200, 300 रुपए, और वही गारंटी देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने चश्मा बनाया हुआ है, मेरा ख्याल में ये 300 से 350 रुपए का होगा। मुझे अभी मैंने बिल नहीं दिया इसका, लेकिन यही चश्मा, इसी तरह का चश्मा एक मेरे गेस्ट आए हुए थे और आपको हैरानी होगी सुनकर कि उन्होंने 18,000 रुपए का बनाया हुआ था। गारंटीड, यही गारंटीड, 2 पैसे का फर्क नहीं था मेरे चश्मे में और उन साहब के चश्मे में, और क्योंकि उन्होंने शायद ग्राउंड प्लेस से हाथ से बनाया था। लक्ष्य मेरा ये है कि हमारे देश के लोग बहुत अमीर नहीं हैं और ना ही इंश्योरेंस का कवर अमेरिका की तरह से है। आप अंदाजा करिएगा कि अमेरिका के लोग बहुत, आप गिनते हैं, अमीर हैं। अमेरिका के लोग मेडिकल की सर्विसेज बहुत हाई हैं। मैं आपको बतलाता हूँ, मुझे जानकारी है, अमेरिका के लोग मेडिकल की वजह से बहुत दुखी हैं। इंश्योरेंस इतनी ज्यादा है कि मैं एक शख्स को जानता था, बहुत सालों की बात है, 10-12 साल की हो गई होगी, अब तो मेरे संपर्क में भी नहीं है। उसने आके हिंदुस्तान में हार्ट का ऑपरेशन करवाया और आप हैरान होइएगा कि मैंने जब उससे पूछा कि भाई तू इंडिया में आके क्यों ऑपरेशन करवा रहा है, अमेरिका से आ रहा है, कहता है मेरी इंश्योरेंस का जो कवर था हार्ट का वो इतना ज्यादा था कि मुझे अमेरिका से यहाँ हवाई जहाज में आने में, ऑपरेशन करवाने में, और जहाँ पर इन्होंने अस्पताल वालों ने मुझे आगरा नहीं दिखाया, ताजमहल नहीं दिखाया, ये सारा कवर जो है मेरी इंश्योरेंस के कवर से ज्यादा था। तो वो लोग बहुत खुश नहीं है अमेरिका में। कनाडा में मेरा बेटा बैठा है, आप अंदाजा करिएगा कि ये इसकी जो भी जरूरतें होती है मेडिकल की, ये यहाँ आके करवाता है। समझे ना, आपने कोई सीटी स्कैन करवाना, कुछ भी करवाना, साल 2 साल तक आपकी बारी नहीं आती वहां पर।
तो ये हिंदुस्तान उसके बावजूद भी एक बहुत ही गरीब देश होने के नाते मेरा ये लक्ष्य था कि भाई कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि हम लोग आम जनता को दे सकें। आपको हैरानगी होगी, प्लीज आइए सर, तो बैठिए प्लीज। तो आपको खुशी होगी कि हम लोग हजारों ही आंखों के ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर और फ्री करते हैं। समझे ना? अब आपने देखा है फ्री ऑपरेशन करना कम से कम भी 5,000 रुपये से कम खर्चा नहीं आ सकता ऑर्डिनरी लेंस के साथ में। और वो लोग हमारे पास आते हैं और ये नहीं है कि कहीं बड़ा करवाते हैं दूर से। और हम इंस्पेक्टर साहब आए, हम इनका स्वागत करते हैं और आप लोग खुशी होगी आप लोगों को कि हम इतना ऑपरेशन लोग हमारे यहाँ भीड़ रहती है। हम कम से कम 70-80 आदमी को ओपीडी रोज देखते हैं और हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हम इतना वेल इक्विपमेंट है, हमारे पास 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास आयुष का सामान है और हर साल हम जोड़ते चले जा रहे हैं। और ये लक्ष्य है, हमने गवर्नमेंट को अप्लाई किया हुआ है कि मेरा जो सपना है वो ये है कि जो हम 1,000 से 1,500 ऑपरेशन फ्री करते हैं उसको हम 5,000 ऑपरेशन करें। हमने गवर्नमेंट को अप्लाई किया और आज काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 साल के करीब। हमें जैसे ही परमिशन मिल जाएगी, हमारे को थोड़ा सा आयुष्मान का मिल जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि हम बिल्कुल यहाँ पर लोगों की सेवा कैसे और भी करते हैं। आपने बच्चों का प्रोग्राम देखा, मैंने सरपंच जी को अभी सजेशन दिया है कि अगर डीसी साहब को बुलाया जाए और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को बुलाया जाए और 3 स्कूल और ऐड किए जाए, बहरोला का होना चाहिए और 2 स्कूल बढ़िया वाले पलवल के हों और उनका कॉम्पिटिशन करवाया जाए, योगा में करवाया जाए, संगीत में करवाया जाए, पढ़ाई में करवाया जाए, तो शायद हम कहाँ खड़े हैं हमें पता लगेगा। लेकिन हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और मैं अपना जी को जो कि बहुत ही योगा के मास्टर हैं, संस्कृत के मास्टर हैं और उनको बधाई देता हूँ इस बात काम का, इसको कितनी कामयाबी लाने की। और उम्मीद करता हूँ कि हम आज किस्मत से बहुत टाइम लगाकर इंस्पेक्टर साहब हमारे आ रहे हैं तो इनका बड़ा स्वागत है हमारे लिए। हमें बड़ी ज़रूरत है क्योंकि लोग दूर से बहुत आते हैं और बाहर दूर दूर जगह से आते हैं हमारे पास। और आपको हैरान खुशी होगी कि जब हमारे को कभी पता लगता है कि आदमी वृंदावन से आया है, मथुरा से आया है या आगरा से आया है और तो हमारे पास सुन के आया है कि देखिए वहाँ पर जो सेवा है वो बहुत ही सस्ती होती है। बड़े बड़े ऑपरेशन हम करते हैं, आपको हमारे पास 30-30 लाख रुपए की मशीनें हैं आंखों की और आप जाके देखिएगा इतनी सबके पास। पलवल में तो नहीं हो सकती, बाकी मुझे पता नहीं है। तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। स्टाफ के लिए मैं जरूर कुछ काम लेके लाया हूँ आज और मैं उम्मीद करता हूँ